हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 77 मतलब नहीं है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन लोग करेंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 77 लिखा हुआ है। तो जैसे ये एक हमको रुपए दिया जाता है और उसमें हमसे पूछते हैं कि लागत जो मूल्य है वो संख्यात्मक रूप से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है या हानि प्रतिशत के बराबर है। इस टाइप का जो ये स्पेशल सवाल है ये आपको हम 1 सेकंड में सॉल्व करना सिखाएंगे। ठीक है, विद इन सेकेंड सिखाएंगे आप सभी लोगों को। और ये पार्ट नंबर 11 है और हमने जितने भी पार्ट्स दिए हैं उनमें सब में अलग अलग टाइप के हर टाइप का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है और उस टाइप से रिलेटेड हमने वहाँ पर क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। 10 से 5, 5 से 10 ऐसे करके मिलाकर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जैसे कि जरूरत पड़ी है। ठीक है, सभी पार्ट्स आपको देखने हैं और यूपी टेट सुपर टेट वाले जबरदस्त तैयार हो जाओ। मैथ में आपको 30 में 30, 20 में 20 लाने हैं। ठीक है, पूरा कंप्लीट रहेगा, आप टेंशन नहीं लेना है। बाकी जो भी एग्जाम जिनके लगे हों, अगर इस टाइप का आपका पूछा जाता है, जैसे आपसे प्रॉफिट लॉस पूछा जाएगा, तो आप इन लेक्चर को तैयार कर सकते हो। ठीक, पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया और मेंसुरेशन सभी लोग देख लेना जाके। 23 से 24 पार्ट्स बने हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 13 से 14 घंटे का पार्ट से 200 क्वेश्चन के साथ विद थ्योरी वहां पर कंप्लीट करा दी गई है। अलजेब्रा चल रहा है, उसको भी देखते रहो। ओके, तो आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार का जब आपसे सवाल आएगा तो आपको इसको ध्यान कर कर रखना है। जैसे हमें ध्यान है, आप भी ध्यान रखेंगे। एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा जाता है यदि उस पर प्राप्त लाभ संख्यात्मक प्रतिशत प्राप्त जो लाभ है, कह रहे हैं उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर है। तो ध्यान देने वाली बात ये, इस सवाल को पहचानना बड़ा आसान है। सिर्फ आपको एक बार ही कोई मूल्य दिया जाएगा, वो चाहे जो दिया जाए, और लागत मूल्य के बराबर ही आपको लाभ होगा और हानि भी होगा। देखो, जो लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत होगा, नहीं तो हानि प्रतिशत होगा। ये पहचानने का तरीका है और हमेशा आपसे वस्तु का लागत मूल्य ही पूछा जाएगा। तो इस टाइप के सवाल को आप ध्यान रखें, क्या कि एक बार आपको मूल्य दिया जाएगा, कोई भी रुपए दे दें, चाहे जितने रुपए देते हैं वो, ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान ये रखना है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, और लागत मूल्य के बराबर होगा, वस्तु का लागत मूल्य पूछेंगे। तो ध्यान देना है आप सभी लोगों को। लागत, देखो जब आपको लाभ हो, ठीक है, जब आपको लाभ हो तो ऐसे 2 टुकड़े करने हैं आप सभी लोगों को। जो भी मूल्य दिया जाए उसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनका अंतर, ध्यान देना, जिनका अंतर 10 हो। ठीक है, ऐसे टुकड़े करो, उस जो भी रुपया दिया जाए, जो भी मूल्य दिया जाए, उसके ऐसे टुकड़े करो जिसका अंतर 10 हो, मतलब जिसका घटाना 10 हो। ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो अंतर 10 होना चाहिए। जैसे हमने आपको पीछे कल एक सवाल सिखाया था, हमने कहा था जब आपको विक्रय मूल्य दिया जाए और लाभ हो तो आप सभी लोग क्या करेंगे, उसमें घटाएंगे। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। तो सेम देखिए यहाँ पर 90 रुपए में बेचा जाता है यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत जो संख्यात्मक मूल्य से लागत मूल्य के बराबर हो। तो आपको अगर लागत मूल्य निकालना हो तो हमने आपको पीछे दिखाया था, आप क्या करेंगे, घटाएंगे। ध्यान रखें, क्या करेंगे, घटाएंगे। तो आप इस 96 को पकड़िए, 96 को, और इस 96 के ऐसे 2 टुकड़े करो जिनका अंतर जो क्या हो, जिनका अंतर आपका 10 हो। ठीक है, अब देखो आपने सोच लिए होंगे 16 छिंगा 96, तो 16 छिंगा 96 और 16 और 6 में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। और सब में एक एक जीरो लगा देना है। क्या लगा देना, एक एक जीरो। और जो हमारा आंसर होगा वो छोटा वाला आंसर होगा। क्या, छोटा वाला आंसर होगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे। आप सभी लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन किया हो तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कभी कभार यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है तो हम आपको भेज देंगे टेलीग्राम पर। ओके, तो ये सवाल लग चुका है। बस हमारा जो आंसर है वो 60 है, 160 नहीं है। ठीक है, सिर्फ 60 है। ध्यान देने वाली बात ये है कि जब लाभ हो रहा हो तो ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका अंतर 6 हो, सॉरी जिनका अंतर 10 हो, और उन जो भी आप टुकड़े करें उनमें एक एक जीरो बढ़ा दो और छोटा वाला अपना आंसर हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल है। तो यहाँ देखिए, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपए है यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है। तो जस्ट हम लोग 39 करेंगे और इसके टुकड़े मन में ही आ जाते हैं, 13 तिया 39। तो यहाँ 13 तिया 39, तो आप ध्यान देना है। तो बस आपको एक एक जीरो बढ़ा लेना है। देखो भाई 13 और 3 में कितने का अंतर, 10 का है, तो एक एक जीरो बढ़ा लेना है। हमारा ये आंसर होगा, छोटा वाला आंसर होता है।
ध्यान रखें, क्या छोटा वाला आंसर होता है। लाभ वाले केस में आपको अंतर करना है और छोटा वाला आपका आंसर होता है। ठीक है जी, बड़े अच्छे सवाल हैं, बड़ा प्यारा जो है कॉन्सेप्ट है। एक वस्तु 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस लागत मूल्य के बराबर है, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य दे दें। क्यों ना हमें ऐसा लग रहा है इसका आंसर हम आपसे निकलवा रहे हैं, HW दे दें। HW मतलब आप इसका आंसर खुद से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में करेंगे। अगर आपको ये बात समझ में आई है कि 144 के हमको लाभ हो रहा है, 144 के कैसे टुकड़े करें, क्या हो, किसमें क्या करें, क्या आंसर होगा, ये आप हमें बता दीजिए, फटाफट बताइए। ठीक है, सभी लोग बताओ तो देखें मजा आता कि नहीं आता। देखो आपको समझ में आया कि नहीं, एकदम से कर देना आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल है। कुमार एक वस्तु 21 रुपए में बेचता है, उसको प्रतिशत हानि होनी प्रतिशत की जो है उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने वस्तु का क्रय की थी, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो ध्यान देना, कल हमने जब आपको कॉन्सेप्ट दिखाया था, जब हमने कहा कोई वस्तु बेची जाए और आपको हानि हो, तो हानि वाले केस में आपको जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर आपका CP निकलेगा। इसका मतलब है हम लोगों को जो भी मूल्य दिया रहेगा, ठीक है, उसके ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका अंतर, जिनका जोड़ 10 हो। ध्यान देना, हानि वाले केस में आपको क्या करना है, ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका अंतर क्या हो, जिनका जोड़ क्या हो, 10 हो। तो आपको 21 लेना है और 21 के ऐसे टुकड़े करो जिनका जो है जोड़ 10 हो जाए। तो 3 7 21 सभी को पता है, और 7 और 3 10 होते हैं। बस आपको एक एक जीरो बढ़ा देना है, और इसमें जो हमारा आंसर होगा वो दोनों आंसर होगा, 30 या 70 दोनों आंसर हैं। ठीक है जी, दोनों आंसर है। यहां ध्यान देना, हानि वाले केस में आपको दोनों आंसर बताने पड़ेंगे और ऑप्शन में एक साथ मिलेगा 30 या 70। जैसे पहला ऑप्शन होगा आपको 60 या 40, दूसरा ऑप्शन होगा 20 या 80, तीसरा ऑप्शन होगा 30 या 70। तो आपको 30 या 70 पर लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम ऑप्शन अगर आपको बना दें तो ध्यान दें, जैसे हमने एक ऑप्शन B, C और D, हमने जैसे एक आंसर बनाया यहाँ पर 20 या 80, ठीक है, 30 या 70, 40 या 60, ठीक, और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देना है, आपको आंसर जो लगाना पड़ेगा वो B पर लगाएंगे, 30 या 70 पर। ठीक है, हानि वाले केस में आप सभी लोगों को ऐड करना पड़ेगा और ऐसे टुकड़े करने पड़ेंगे जिस मूल्य के, जो मूल्य हमको दिया गया है उसका जोड़ आपका 10 होना चाहिए। तो 7 3 21 और 7 और 3 10 होता है। 0 0 बढ़ा दो, इस केस में आपके दोनों आंसर होते हैं। ठीक है, लाभ वाले केस में आपका छोटा आंसर होता है, इसमें आपके दोनों आंसर होते हैं। अगला है, विनय ने एक घड़ी 75 रुपए में बेची, जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। लागत मूल्य बताइए। ठीक है, तो आपको लागत मूल्य बताना है। तो यहाँ पर देखो 75 रुपए है, ठीक, और आप ध्यान दें साथ साथ में बराबर प्रतिशत लाभ हो रहा है। तो लाभ के केस में ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका जो है अंतर क्या हो, 10 हो। तो दोनों में बढ़ा दीजिए भाई, 15 अपना 75 होता है ना, 15 5 में अंतर 10, और इसमें छोटा वाला आंसर होता है। ये तो पीछे का रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। एक क्वेश्चन यहां समझना, जैसे हमने कहा कि एक व्यक्ति ने 24 रुपए की, ध्यान देना, एक व्यक्ति ने 24 रुपए की घड़ी बेची, जिससे उसे लागत कीमत के बराबर हानि जो है प्राप्त होती है। तो लागत मूल्य बताइए। तो यहां पर अगर हानि प्राप्त होती है तो आप ध्यान दें, तो 24 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका जोड़ जो है 10 हो। तो 4 6 24, मतलब समझ रहे हो, 4 6 24, तो मतलब 4 और 6 कितने होते हैं, 10, और एक एक जीरो बढ़ा लो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 या 60 हानि वाले केस में। तो हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, 144 के मतलब 144 रुपए में कोई घड़ी बेचने पर हमको लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका चलो आंसर करो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। आप 144 के ऐसे टुकड़े करके बताओ जिनका अंतर जो है, जिनका जोड़ 10 हो। यहाँ पर कोई ऐसा टुकड़ा होगा नहीं, मुझे लगता है ये गलत दे दिया हमने, सही दे देते हैं। 1 मिनट, तो यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम एक संख्या 9 लिख देते हैं। ठीक है, बड़ी छोटी सी संख्या है, इसकी जो डिजिट होती है वो लिमिटेड होती हैं। तो अब जैसे हमने 144 लिखा था, वो 18 144 मतलब जो है
ठीक है, तो ये 9 का बताइएगा आप। ठीक है, तो चलिए थैंक यू। यहाँ पर हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका क्लियर कर दिया है। अगर ये आपके एग्जाम में आता है तो 100% आप यहाँ पर कर पाएंगे और आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, और पीडीएफ के लिए आप हम बार बार कह रहे हैं टेलीग्राम पर जरूर सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।